देखो स्टॉप। देखो भाई लोग, आज हम आप लोग के लिए एक फिजिकल का इंपॉर्टेंट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है इक्विलिब्रियम्स। एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर कौन सा है? तो चैप्टर नंबर हमारा 6 है। नाम क्या है? तो इस चैप्टर का नाम होता है इक्विलिब्रियम्स। बोलेगा हिंदी में क्या नाम होगा? हिंदी में नाम होता है साम्य अवस्था। हिंदी में इसको क्या बोलेंगे उमर? साम्य अवस्था। ये एनसीईआरटी का छठा चैप्टर है और फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर है। नाम है साम्य अवस्था। लेकिन साम्य अवस्था को हम दो भागों में पढ़ने वाले हैं। एक नाम होगा केमिकल इक्विलिब्रियम्स। कौन सा इक्विलिब्रियम? केमिकल इक्विलिब्रियम। बोले तो हिंदी में रासायनिक साम्य अवस्था। दूसरा है आयनिक इक्विलिब्रियम्स। हिंदी में बोलेगा इसका नाम तो होगा हिंदी में इक्विलिब्रियम आयनिक साम्यावस्था। आयनिक साम्य अवस्था। ठीक है। तो चैप्टर का नाम क्या है? इक्विलिब्रियम्स। एनसीईआरटी में सिर्फ इक्विलिब्रियम्स दिया है, लेकिन इक्विलिब्रियम को हम कितना भागों में बांट कर पढ़ेंगे? दो भागों में। एक का नाम होगा केमिकल इक्विलिब्रियम्स, रासायनिक साम्यावस्था। दूसरा नाम होगा आयनिक इक्विलिब्रियम। बोले तो आयनिक साम्यावस्था। तो बोल सकते हैं इक्विलिब्रियम में दो चैप्टर हो गया, चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2। पहले हम सीखेंगे आयनिक केमिकल इक्विलिब्रियम। अगर केमिकल इक्विलिब्रियम आपको बढ़िया से समझ में आएगा तभी आप समझ सकते हो रासायनिक। बोले तो आयनिक साम्य अवस्था, क्योंकि एक दोनों चैप्टर एक दूसरा से लिंक्ड है। तो स्टार्ट करते हैं रासायनिक साम्य अवस्था। देखा जाए रासायनिक साम्य अवस्था। अब रासायनिक साम्यावस्था क्या है क्या नहीं है वो बात की बात है, लेकिन पहले हम सीखेंगे साम्यावस्था का मतलब क्या होता है। ई वाला साम्यावस्था क्या होता है? तो देखो साम्य अवस्था, साम्यावस्था क्या होता है? ध्यान से सुनना। साम्यावस्था का एक कंडीशन होता है जहां पर आर एफ इक्वल टू आर बी इक्वल हो। जहां पर आर एफ इक्वल टू आर बी इक्वल होता है उसी को बोलते हैं साम्य अवस्था। तो बोल सकते हैं क्या है? साम्य अवस्था का शर्त है। अब डाउट आएगा सर ये तो बात हमें समझ में आ रहा है, जहां पर आर एफ इक्वल टू आर बी इक्वल होता है उसी को बोलते हैं साम्यावस्था। लेकिन आर एफ का मतलब क्या है? आर बी का मतलब क्या है? तो आर एफ का मतलब होता है उमर अग्र अभिक्रिया, अग्र अभिक्रिया की दर या वेग। ठीक है। देखो फिजिक्स में जो वेग होता है यहाँ पर केमिस्ट्री में उसे दर बोला जाता है। फिजिक्स में वेग पढ़ा होगा, केमिस्ट्री में वेग को ही क्या पढ़ेंगे? दर। अगला देखो आरबी का मतलब क्या होता है? आरबी का मतलब होता है पश्च अभिक्रिया की दर या वेग। तो जिस कंडीशन पर आगे जाने की दर पीछे जाने की दर बराबर होता है उसी का नाम होता है इक्विलिब्रियम्स। बोले तो साम्य अवस्था। सपोर्टेड में यहां पर खड़ा था, यहां से यहां आ गया, आगे गया कि पीछे गया? आगे गया तो नाम होगा अग्र अभिक्रिया की दर।
पुनः हम पीछे लौट गया, तो अब की बार आगे गया कि पीछे गया, पीछे गया तो नाम होगा पश्च अभिक्रिया की दर। और जहां दोनों साइड बराबर हो जाए उसी का नाम हो जाता है इक्विलिब्रियम्स या साम्य अवस्था। अब कुछ एग्जांपल से समझते हैं, ध्यान से सुनना। मैं इसका डिफिनेशन लिख देता हूं फिर एग्जांपल लिखता हूं। डिफिनेशन क्या बोल सकता है, वैसा स्थिति जहां पर अग्र अभिक्रिया की दर ब्रैकेट में लिखना चाहता है तो लिख सकता है RF, और पश्च अभिक्रिया की दर ब्रैकेट में RB बराबर होता है तो उसे ही साम्य अवस्था कहते हैं, साम्य अवस्था कहते हैं। तो साम्य अवस्था पर क्या होगा, RF इक्वल टू RB बराबर होगा। अब एग्जाम्पल इस पर आपको हम बढ़िया से सिखाएंगे, ध्यान से सुनना। इधर देखो एग्जाम्पल्स, ये आपका एक पथ है या रास्ता है, इसे क्या बोल सकता है बीमार, ये आपका क्या है, पथ या रास्ता है। हमने बोल दिया पथ, या मार्ग भी बोल सकता है। ये आपका रास्ता है। एक व्यक्ति था जो इस मार्ग से यहां से वहां तक उसको जाना है, तो यहां से चलना शुरू किया। बता व्यक्ति आगे जा रहा है कि पीछे जा रहा है, यहां से वहां जा रहा है, व्यक्ति आगे जा रहा है। तो RF है कि RB है, RF है। बोले तो अग्र अभिक्रिया है, RF है। माना 2 किलोमीटर प्रति घंटा की वेग से गया, कितना स्पीड से जा रहा है बुमार, 2 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड से जा रहा है। यहां पर पुग गया, पुनः यहां से इसको कहां चलना शुरू कर दिया, पीछे। अब की बार RF है कि RB है, RB है, क्योंकि कहां जा रहा है बुमार, व्यक्ति पीछे जा रहा है, यहां गया था पुनः पीछे आ गया। कितना स्पीड से आ गया, 2 किलोमीटर प्रति घंटा से। बताओ आगे जाने का स्पीड, पीछे जाने का स्पीड दोनों सेम है कि डिफरेंट है। सर आगे भी 2 किलोमीटर से जा रहा था, पीछे भी 2 किलोमीटर से जा रहा है, तो बताओ RF इक्वल टू RB इक्वल है कि इक्वल नहीं है। बताओ RF कितना है, 2 किलोमीटर, RB कितना है, 2 किलोमीटर। सर RF इक्वल टू RB बराबर है। तो बताइए जो केस है इक्विलिब्रियम्स है कि नहीं है, साम्यावस्था है कि नहीं है, है। तो जिसी को क्या बोल देंगे कुमार, साम्य अवस्था। सिंपल भाषा में समझ सकता है, दोनों साइड बैलेंस होना चाहिए, उसी को बोल सकते हैं साम्य अवस्था। लेकिन मेन कंडीशन है RF इक्वल टू RB क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, सुनना एक और एग्जांपल। मान लो ये आपका पाथ है, एक व्यक्ति था जो यहां से वहां उसको जाना था, आगे जा रहा है कि पीछे जा रहा है, RF की RB, RF। मान लो गया 8 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, कितना स्पीड से, 8 किलोमीटर प्रति घंटा, यहां पर पुग गया। फिर यहां से व्यक्ति कहां चलना शुरू कर दिया, पीछे। RF की RB आ गया 4 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से, गया था 8 से, आ रहा है कितना से, 4 से। बताओ आगे जाने की स्पीड, पीछे जाने की स्पीड या दर, कोई बोलते आगे जाने की दर, पीछे जाने की दर सेम है कि सेम नहीं है। RF इक्वल टू RB इक्वल है क्या इस कंडीशन में, यहाँ पर RF इक्वल टू RB नॉट इक्वल। तो बताओ इक्वल नहीं है तो इस साम्य अवस्था है क्या, इस साम्य अवस्था नहीं है। साम्य अवस्था वही होता है जहां पर RF इक्वल टू RB इक्वल होता है, इस साम्य अवस्था, साम्य अवस्था नहीं है, इस साम्य अवस्था वो का है नहीं है। बस समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है, मतलब आगे जाने के स्पीड पीछे जाने के स्पीड बराबर
नहीं है तो साम्य अवस्था नहीं है। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत समझ में आ रहा है? एक और एग्जाम्पल देख लो, दूसरा पॉइंट देखो, एक नोट में मैं बात लिखवा रहा हूं, ध्यान से सुनना। साम्य अवस्था जो होता है वो माट दो तरह से होता है, दो प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। सुनो, एक होता है गतिज साम्यावस्था, गतिज, एक और एक आर देखिए सही है, ठीक है, गतिज साम्यावस्था, साम्य अवस्था। दूसरा होता है एस्थेटिक, एस्थेटिक साम्य अवस्था, या इसे बोल सकते हैं एक और तरीका से, अपना भाषा में अगर बोलना चाहते हैं तो बोल सकता है स्थिर साम्य अवस्था। सुनो, साम्य अवस्था कितना प्रकार से देखने को मिलेगा? दो तरह से, गतिज साम्य अवस्था, स्थिर साम्य अवस्था। सुनो, गतिज के द्वारा गति करने से ही साम्य अवस्था आया है, तो उसका नाम हो जाएगा गतिज साम्य अवस्था। या दूसरा तरीका, अगर मान लो कोई सिस्टम है, जिस सिस्टम में साम्य अवस्था आ चुका है, लेकिन उस सिस्टम में पहले से मोशन हो रहा है। फिर से सुन लो, कोई सिस्टम है जहां पर साम्य अवस्था आ चुका है लेकिन उसमें मोशन हो रहा है, तो उसका नाम हो जाएगा गतिज साम्य अवस्था। दूसरा समझ लो स्थिर साम्य अवस्था। साम्य अवस्था आ जाने के बाद सिस्टम में कोई हलचल नहीं हो रहा है, सिस्टम स्थिर में चला गया है, तो इसका नाम होगा स्थिर साम्य अवस्था। समझाते हैं, देखो कैसे। मान लो सपोज डेट, एक एग्जांपल लेते हैं, ध्यान से बताना। सीसॉ झूला देखा है सब? सीसॉ झूला जिसमें बच्चा सब झूलता है सब, देखो हमने एक सीसॉ झूला बना दिया जिसको बांध कर रखा गया दोनों साइड को, ऐसा नहीं होता ऊपर नीचे बच्चा दोनों साइड बढ़ जाता है। तो देखो अब इसमें हमने क्या किया, इधर एक बच्चा को बैठा दिया, इधर भी एक बच्चा को बैठा, दोनों साइड बैठने वाला होता है। इसका वेट 20 केजी था, कितना था उमर? 20 केजी। इसका भी वेट कितना था? 20 केजी। देख कर बताइए, जो झूला है दोनों साइड बैलेंस है कि बैलेंस नहीं है? बैलेंस ऐसा थोड़ा है कि वो झूला दोनों साइड वजन सेम बा, 20 केजी 20 केजी, तो ठीक से झूला ऐसा होगा, दोनों साइड बैलेंस है। तो दोनों साइड बैलेंस है तो ये आपका कौन से है? ये आपका साम्य अवस्था है, साम्य अवस्था है। कौन दिक्कत? साम्य अवस्था बोले तो दोनों साइड बैलेंस होना चाहिए, जो इसमें है ये आपका साम्य अवस्था में है। अगर हमने क्या किया, इस बच्चा को मान लो यहाँ पर रस्सी से बांध दिया, इस कोना पर, इधर भी बच्चा को रस्सी से हमने बांध दिया और चुपचाप छोड़ दिया, तो बताओ अगर झूला में किसी प्रकार का हलचल होगा क्या? मान लो इधर भी हमने अगर बच्चा को नहीं बांधेगा तो हलचल हो सकता है इधर उधर भाग जाए। अगर रस्सी से इसको भी बांध दिया, इसको भी बांध दिया, तो बताइए झूला में किसी प्रकार का हलचल होगा क्या? ऐसा ही कैसे ही रह जाएगा, ना इधर झूलेगा ना इधर जाएगा, क्योंकि बच्चा में कोई हलचल होने वाला नहीं, हमने बांध कर रखा है सबको। तो बताओ साम्य अवस्था आ जाने के बाद इसमें कोई हलचल दिख रहा है क्या? हाँ, तो शीर्ष और झूला में तो फिक्स रखता है, तभी सब फिक्स रहता है, दूरी उरी भी। और मान लो कोई ज्यादा कम भी होगा तब वो घबरा जाएगा, तो शीर्ष है तो पहले फिक्स कर बनाता है वो सब, ठीक है, उसको तुमको लेना नहीं। बताओ साम्य अवस्था आ जाने के बाद इसमें किसी प्रकार का हलचल हो रहा है क्या? आराम सुस्त हो गया कि नहीं होगा? कुछ इसमें दिख रहा है? अगर मान लो सब बांध के 5 दिन छोड़ दिया लड़का सन के, तो झूला ही सने के सने रही, न हैने झूली न होने झूली, कोई प्रकार का हलचल होने वाला नहीं है। मतलब साम्य अवस्था आने के बाद कहाँ चला गया है? स्थिर अवस्था में चला गया है, तो नाम हो जाएगा स्थैतिक साम्य अवस्था। बताओ बात समझ में आया कि नहीं आया? कौन दिक्कत? स्थैतिक साम्य अवस्था। स्थैतिक साम्य अवस्था मैंने क्यों बोल दिया? क्योंकि सर सिस्टम कहाँ जा चुका है? रेस्ट में जा चुका है,
कोई प्रकार का हलचल नहीं हो रहा है, तो नाम हो गया स्थिर स्थिर बोलो या स्थैतिक साम्य अवस्था। दूसरा एग्जांपल सुनना, थोड़ा सा बताना इक्विलिब्रियम है कि नहीं है। मान लो एक ट्रक है, ट्रक पर पहले से 100 बोरिया सीमेंट लादा हुआ था, 100 बोरिया सीमेंट था। 10 गो मजदूर सब 10 बोरिया सीमेंट उतार रहा है। उसी टाइम पर 10 गो मजदूर 10 बोरिया ट्रक पर सीमेंट चढ़ा दे रहा है। जैसे जितना देर उतार है उतना ही देर में चढ़ा भी दिया। 10 गो उतार रहा है, 10 गो चढ़ा रहा है, तो ट्रक पर हमेशा कितना सीमेंट दिखेगा? 100 का 100 ही दिखेगा, ना 100 से कम होगा ना 100 से ज्यादा होगा। मान लो सपोर्टेड ये प्रोसेस 2 दिन लगातार चलाते रह जाए तो ट्रक पर कहियो 100 से कम होगा क्या? क्या कि 10 को उतार रहा है तो 10 को चढ़ भी रहा है, दोनों एक ही टाइम पर हो रहा है। जैसे उतर वैसे चढ़ा हुआ है, तो ट्रक पर हमेशा कितना सीमेंट दिखेगा? 100 बोरिया सीमेंट दिखेगा। तो बता इक्विलिब्रियम है कि नहीं है? इक्विलिब्रियम है, क्योंकि दोनों साइड बैलेंस है। अब बताओ इक्विलिब्रियम आ जाने के बाद उस सिस्टम में गति हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अगर जिस दिन 10 गो मजदूर 10 बोरिया सीमेंट उतारना भूल जाए तो फिक्स सीमेंट क्या हो जाएगा? उस पर बढ़ सकता है। या ऐसा हो जाए 10 गो मजदूर सीमेंट चढ़ाना भूल जाए तो खाली उसमें सीमेंट कम होने लगेगा? होने लगेगा कि नहीं लगेगा? मतलब साम्यावस्था किसके वजह से आया है? गतिज की वजह से आया। अगर दोनों साइड गति होता रहेगा, चढ़ाते रहेंगे उतारते रहेंगे, चढ़ाते रहेंगे उतारते रहेंगे, तबे जाकर क्या होगा? वो हमारा साम्यावस्था बरकरार रहेगा। अगर एक भी प्रोसेस रुक जाए तो साम्यावस्था होगा क्या? तो साम्यावस्था आ जाने के बाद उसमें गति हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो नाम हो जाएगा गतिज साम्य अवस्था। कौन दिक्कत? साम्यावस्था आ गया, कोई हलचल ना हुआ, स्थिर साम्यावस्था। हलचल हो रहा है साम्यावस्था आने के बाद भी, तो गतिज साम्य अवस्था। कौन दिक्कत? एक और देखो एग्जांपल। मान लो तुम्हारा एक मॉल है, V2 मॉल, तूने उसमें गया शॉपिंग करने। तो मॉल में 2 गेट है, एक साइड से व्यक्ति जा रहा है, एक साइड से व्यक्ति आ रहा है। मॉल में पहले से 50 गो व्यक्ति जो था शॉपिंग कर रहा था, खरीदारी कर रहा था। अब 10 गो व्यक्ति मॉल में खरीदारी करने के लिए गया। जैसे 10 गो व्यक्ति इन किया तो 10 व्यक्ति मॉल में से निकल गया जस्ट टाइम पर। एक साइड से 10 इन किया, एक साइड से 10 निकल गया। बताओ मॉल में कितना व्यक्ति दिखेगा? 50 के 50 दिखेगा, क्योंकि 50 जा रहा है तो 10 जा रहा है तो 10 को निकल भी रहा, पहले से 50 था तो 10 को कम होगा तो 10 को पूर्ति भी हो जाएगा। तो मॉल में हमेशा 50 का 50 व्यक्ति दिखेगा। तो जो मॉल कंडीशन है साम्यावस्था में है कि नहीं है? है। लेकिन साम्यावस्था किसके वजह से आया है? गतिज की वजह से। 10 गो आदमी जाना जिस दिन भूल जाए तो एक दिन आदमी पूरा कम हो जाए। अगर आदमी निकलना भूल जाए तो मॉल में ज्यादा व्यक्ति हो जाएगा, साम्यावस्था घबरा जाएगा। तो साम्यावस्था आ जाने के बाद भी मॉल में क्या हो रहा है? गति हो रहा है, तो नाम हो जाएगा गतिज साम्य अवस्था। कौन दिक्कत बता सकता है? अब एक और देखो, मैं फोटो इस पर और बना रहा हूँ। तराजू देखता है, पुराना जमाना का तराजू जिसमें डंटिया होता था, 2 गो पलरा होता था, पकड़ कर तोला जाता था, वह तराजू। पकड़ कर मैंने बना देनी वो पलरा, मैंने बना दिया, ठीक है। इधर हमने रख दिया 40 केजी का वेट, इधर भी कितना रख दिया? 40 केजी का वेट। बताओ पलरा दोनों सेम होगा, बैलेंस होगा कि बैलेंस नहीं होगा? बैलेंस बोले तो दोनों साइड बराबर है कि नहीं? दोनों पलरा सेम सेम वेट का है तो सेम सेम साइज पर होगा। बताइए साम्यावस्था है कि नहीं है? बिल्कुल साम्यावस्था है। लेकिन बताओ स्थिर साम्यावस्था है कि गतिज साम्यावस्था है? स्थिर है। अगर तू हाथ को बढ़िया से झप पकड़ लिया, कोई इधर से हम हाथ जो डंटी पकड़े हुए हैं, अगर अपना हाथ को इधर उधर ना करे तो कोई पलरा में अंतर आएगा क्या? हमेशा जैसे का था वैसा ही रहेगा। अगर हम ऊपर से तेल भर कर तो अलग चीज है। बोलेगा सर साम्यावस्था आ जाने के बाद ये सिस्टम कहाँ जा चुका है? स्थिर अवस्था में जा चुका है, तो नाम हो जाएगा अस्थैतिक साम्य अवस्था। क्या? हाँ, केजी किलो में होगा तो स्थिर ही होगा, क्या वेट का बात हो रहा है। तो वेट होगा तो दोनों साइड का वेट का बात करेंगे तो हमेशा स्थिर होगा। लेकिन अगर हम ऊपर से पकड़ लिए बढ़िया से डंटी, अपना अलग से हिलाएंगे तो फिक्स है, तो इधर कुछ बैलेंस घबराएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ तक बताओ साम्यावस्था समझने में किसी की दिक्कत बाबू लोग हमार? नहीं, ठीक है, बहुत अच्छी बात है।
अब हम एक एक चैप्टर में हम पढ़ेंगे रासायनिक साम्यावस्था, रिएक्शन में देखने वाले साम्यावस्था कहीं देखेंगे, वो बात की बात है। लेकिन एक चीज आपको बढ़िया, एक और बेसिक चीज आपको आना चाहिए। क्या चीज है, मैं बोर्ड पर लिख रहा हूं, देखा जाए समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हमको लग रहा है आ रहा होगा तुम लोग को। रासायनिक अभिक्रिया इस चैप्टर में समझने के लिए आपको आना चाहिए। इंग्लिश में बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। रिएक्शन को बार बार मैं यहीं लिखूंगा, आर के पावर एन। तो समझना क्या लिखा हूं, रिएक्शन लिखा हूं। हम सीखने क्या जा रहे हैं, रासायनिक अभिक्रिया। तू लोग 10th क्लास में जरूर समझा होगा रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है, लेकिन फिर एक बार मैं बता देता हूं। देखा जाए रासायनिक अभिक्रिया होने का शर्त, रासायनिक अभिक्रिया होने का शर्त। तो कुछ शर्त है जिसके द्वारा रासायनिक अभिक्रिया होगा। अगर कोई अभिक्रिया इस शर्त को फॉलो करेगा तो रासायनिक अभिक्रिया होगा। कौन कौन से शर्त है, बोर्ड पर देखना। एक में बाबू मार आपका होना चाहिए अभिकारक। क्या होना चाहिए बाबू मार, अभिकारक। बोले तो इंग्लिश में रिएक्टेंट्स। पहले आपको होना चाहिए, क्या मिलना चाहिए, रिएक्टेंट्स मिलना चाहिए। दूसरा शर्त है उत्पाद मिलना चाहिए, बोले तो प्रोडक्ट्स। तीसरा कंडीशन है रासायनिक परिवर्तन होना चाहिए, रासायनिक परिवर्तन। इंग्लिश में बोले तो केमिकल चेंज। कौन सा चेंज बाबूमार, केमिकल चेंज। चौथा कंडीशन है अभिकारक और उत्पाद, अभिकारक और उत्पाद सांकेतिक रूप में होना चाहिए, सांकेतिक रूप में होना चाहिए। तो बताओ रासायनिक अभिक्रिया के कितना शर्त, 4 शर्त। पहला अभिकारक होना चाहिए, उत्पाद होना चाहिए, रासायनिक परिवर्तन होना चाहिए और अभिकारक और उत्पाद सिंबॉलिक फॉर्म में होना चाहिए, सांकेतिक रूप में होना चाहिए। बोलेगा सर ये तो फिक्स हमें शर्त समझ में आ रहा है, लेकिन अभिकारक क्या होता है, उत्पाद क्या होता है, केमिकल चेंज क्या होता है, ये बात नहीं समझ में आ रहा है। इसको मैं आपको बढ़िया से सब चीज समझा रहा हूँ, ध्यान से सुनते चलना। इधर देखो, पहले समझाते हैं सांकेतिक रूप का मतलब क्या होता है। किसका मतलब है उमर, सांकेतिक रूप। जैसे मेरा नाम विकास है, तो विकास का सिंबल क्या होगा उमर, पहला अल्फाबेट। मेरा नाम का जो पहला अल्फाबेट है वही सिंबल होगा। मेरा नाम का पहला अल्फाबेट क्या है, भी, तो भी बोले तो विकास। तो जो भी लिखे इसी को बोलते हैं सांकेतिक रूप। जैसे हाइड्रोजन, बताओ हाइड्रोजन का सिंबल क्या होगा, H। तो जो H लिखा है ये आपका क्या लिखा है, सांकेतिक रूप में लिखा है। तो बात समझ में आ गया सांकेतिक रूप क्या है, ठीक है। तीसरा है बाबू मार केमिकल चेंज, रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन का सिंपल मतलब होता है, मान लो कोई दो चीज तूने मिलाया, जैसे ए लिया बी लिया, मिलाने पर कुछ नया चीज बने तो ओकरा बोलते हैं केमिकल चेंज। जैसे हमने ए लिया और बी लिया, दोनों को आपस में मिलाया, मिलाने पर बन गया C+D। बताओ लिया क्या था, A+B, बना क्या, C+D। नया चीज बना कि नहीं बना, बना। तो बोलेंगे इसमें केमिकल चेंज हुआ है, रासायनिक परिवर्तन हुआ है। दूसरा देखना, इसमें रासायनिक परिवर्तन हुआ है, A था B था, दोनों को आपस में मिलाया, मिलाने पर बन गया A+B। बताओ रासायनिक परिवर्तन हुआ है क्या, नहीं। नया चीज बनना चाहिए, जो चीज लिया था वही बन रहा है, रासायनिक परिवर्तन नहीं है। तो तूने समझ लिया रासायनिक परिवर्तन भी क्या
होता है। अभी मैं समझाऊंगा अभिकारक क्या होता है, उत्पाद क्या होता है। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। देखा जाए एक एग्जाम्पल समझाने के लिए मैं एक हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल ले रहा हूँ ताकि आपको जल्दी समझ में आ जाए। मेल फीमेल से समझा रहा हूँ ताकि आपको जल्दी समझ में आएगा। मेल फीमेल और बेबी, मेल फीमेल आपस में फर्टिलाइजेशन किया तो हुआ क्या बहुमार, बेबी। अब देखो क्या है, मैं आपसे पूछूंगा जो बोर्ड पर लिखा गया है, एक लिखा गया है मेल, एक लिखा गया फीमेल, एक क्या लिखा गया बहुमार, बेबी। बताओ मेल फीमेल बेबी को अंतर कौन कर रहा है, अलग अलग कौन कर रहा है, तीर एरो। एरो ही बेबी मेल फीमेल को अलग किया। अगर एरो ना होता तो पूरा मिक्सअप हो जाता कि नहीं हो जाता। तो एरो जो है ना बाबू, एरो का दो पार्ट होता है। देखो एक नोक वाला पार्ट है, एक नोक वाला पार्ट नहीं है। जो नोक वाला पार्ट है उसे हेड, जो नोक वाला पार्ट नहीं है उसे बोलते हैं तेल। तो ध्यान से सुनना, हेड के साइड जो कुछ भी लिखा हो, जितना बार लिखा हो, सब होता है उत्पाद। तो हेड के साइड क्या लिखा है, बेबी, तो बेबी आपका क्या है, उत्पाद। तेल के साइड जो कुछ भी लिखा हो, जितना बार लिखा हो, सब अभिकारक। तो तेल के साइड क्या लिखा है, मेल फीमेल, तो आपका क्या है, अभिकारक। तो बताओ अभिकारक क्या है, उत्पाद क्या है, पहचान लेगा ना बाबू मार। एक तीर दिया जाएगा, तीर के नुकीला साइड कुछ भी होगा उत्पाद, नुकीला साइड नहीं उधर कुछ भी होगा तो अभिकारक। तो बताओ इसमें दो अभिकारक को मैं आर से लिखूंगा, उत्पाद को मैं पी से डिनोट करूंगा शॉर्टकट में। बताओ पहला शर्त, इसके अंदर अभिकारक है कि नहीं है। दूसरा शर्त उत्पाद है कि नहीं है। तीसरा शर्त बोलता है केमिकल रासायनिक परिवर्तन होना चाहिए। रासायनिक परिवर्तन हुआ है क्या, देखो मेल प्लस फीमेल मिलकर बेबी बना, बेबी नया चीज है कि नहीं है। तो इसके अंदर केमिकल चेंज हुआ है, बोले तो रासायनिक परिवर्तन हुआ है। रासायनिक परिवर्तन को सी लिखेंगे। बता आर और पी अभिकारक और उत्पाद सांकेतिक रूप में है क्या, सिंबॉलिक रूप में बाका बहुमार नहीं है। अरे हमने मेल को मेल ही लिख दिया, फीमेल को फीमेल ही लिख दिया, बेबी को बेबी ही लिख दिया। बताओ चारों कंडीशन फॉलो किया क्या, नहीं किया। तो रासायनिक अभिक्रिया होगा क्या, चारों करना चाहिए, एक भी फेल होगा तो नहीं होगा। सॉरी रासायनिक अभिक्रिया नहीं है। मैं तुमसे पूछूंगा क्यों, तो बोलना अभिकारक उत्पाद सांकेतिक रूप में नहीं है। कोई दिक्कत। अगला देखो, इधर देखो, मेल को सिंबल में क्या लिखेगा एम, फीमेल को क्या लिखेगा एफ, बेबी को क्या लिखेगा बी। बताओ इसमें उत्पाद कौन है, बी की एम एफ, बी। बी आपका डब्ल्यू जैसा दिखेगा, इसको रब कर देना तो लगेगा कि डब्ल्यू बना। ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया उत्पाद, रहने दो। ये क्या हो गया, अभिकारक। बता इसके अंदर आर है कि नहीं है, पी है कि नहीं है, सी हुआ है कि नहीं, सी बोला तो रासायनिक परिवर्तन हुआ है। आर और पी सिंबल सांकेतिक रूप में है कि नहीं है। अरे देखो ना सांकेतिक रूप में लिख ले बानी, मेल को मेल नहीं लिखा, एफ लिखा, सॉरी एम लिखा, फीमेल को फीमेल नहीं लिखा, एफ लिखा, बेबी को बेबी नहीं लिखा, बी लिखा। बता चारों कंडीशन फॉलो किया कि नहीं किया, किया। तो रासायनिक अभिक्रिया है कि नहीं है, ये आपका क्या है, रासायनिक अभिक्रिया। कौन दिक्कत, फिर कल आएंगे तो आपको हम बताएंगे, छाप लेना बाबू लोग, फिर आगे इसको कल आपको बताया जाएगा। थैंक्स बाबू।